गुरुवार को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री अविनीश भटनागर ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर सरस्वती शिशु मंदिर योजना की सुदीर्घ यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1952 से प्रारंभ हुए पहले सरस्वती शिशु मंदिर योजना के सुदीर्घ यात्रा अब 12,294 औपचारिक विद्यालयों तथा लगभग 9,000 अनौपचारिक शिक्षण केंद्रों के माध्यम से भारत के कोने कोने में 35 लाख विद्यार्थियों और उनका जीवन निर्माण कर रहे 1.5 लाख आचार्यों के साथ, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों में एकल शिक्षक विद्यालय भी सम्मिलित हैं। नए विद्यालयों की स्थापना की निरंतर मांग के साथ विद्या भारती प्रतिवर्ष संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि के नए कीर्तिमान रच रहा है। संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप 1977 में प्राप्त हुआ, जिससे सभी शिक्षण संस्थान प्रांतीय इकाइयों के माध्यम से संबद्ध है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में भूमिका, समाज की सेवा में विद्या भारती के पूर्व छात्रों की भूमिका, दूरस्थ, सीमावर्ती, जनजाति तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विद्या भारती विद्यालय, उच्च शिक्षा में विद्या भारती, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, आयाम एवं अनुसंधान संस्थान, बोर्ड परीक्षा परिणाम में विद्या भारती का कीर्तिमान आदि भी शामिल है। हम लोगों की यहाँ विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की कार्यकारिणी की बैठक है गोरखपुर में। संयोग से गोरखपुर वह स्थान है जहाँ विद्या भारती का काम भी 1952 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष में 2 बार हम लोग इस प्रकार से मिलते हैं। हमारे पूरे देश में चलने वाले विद्यालयों की व्यवस्था के नाते से पूरे देश के हमारे कार्यकर्ता जो हमारे 11 क्षेत्रों में और 41 प्रांतों में बटे हुए हैं, वो सब वर्ष में 2 बार मिलते हैं। पिछले वर्ष में किए गए काम की समीक्षा करते हैं, आगे वर्ष की कार्य योजना बनाते हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ भी आए हुए हैं। पूरे देश से लगभग 250 ऐसे हमारे कार्यकर्ता मिलकर ये योजना बनाने वाले हैं। सर, क्या उद्देश्य रहता है इस बैठक का? सामान्य रूप से जैसे मैंने कहा है कि योजना बनानी है, पिछले वर्ष में हमारा काम कहाँ पहुँचा। इस समय हमारे सामने 2-3 बड़े काम हैं जिनको लेकर विचार करना है। देश की स्वतंत्रता को 75-76 वर्ष होने के बाद भी अभी भी देश का बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं पहुँची है। समुद्र तटीय क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं जो आसाम हो उसके ऊपर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का घाटी क्षेत्र है। ऐसे सब स्थानों में शिक्षा का कार्य और कैसे पहुंच सकता है, अभी जहां हम नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचने की योजना करना है। दूसरा एक बड़ा विषय जिस पर विचार करना है, भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है। अंततः हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसलिए शिक्षा नीति की दृष्टि से, क्योंकि क्रियान्वयन किसी नीति का तभी होगा जब वो क्लासरूम तक पहुँचे। हमारे शिक्षकों की, जिन्हें हम आचार्य कहते हैं, हमारे आचार्यों की तैयारी इस दृष्टि से कैसी हो, उनका प्रशिक्षण, उनको नए विषयों की जानकारी, इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। ऐसे 2 बहुत प्रमुख विषय हमारे सामने हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। बाकी हमारे रूटीन के नियमित विषय, विद्यालयों की व्यवस्थाएं, हमारे आचार्यों का प्रशिक्षण, अन्य ये सारे काम ये हम करने ही वाले।